गांधी साहब के मामले में आप वो रिवायती जोश नहीं दिखाते कि गांधी साहब से नहीं आप ये एतराज लगे आपको वहां से चंदा आने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस एतराज को खुले दिल से तस्लीम करता हूं कि मैं गांधी साहब का जब रद्द करता हूं तो गुस्से में नहीं आता और मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए कि गांधी साहब जब अपने मुखालफिन पर बरसते हैं तो वो बड़े ठंडे अल्फाज में बरसते हैं। ठीक है, अच्छा, जिन मौलवियों के ऊपर मैं गुस्सा निकालता हूं वो जब मेरे पे निकालते हैं या अपने मुखालफिन पे, वो मुझसे ज्यादा गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मैं तो फिर भी अल्फाज के चुनाव में गालम गलोच नहीं करता, झूठा इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन वो हर हद क्रॉस कर जाते हैं। वो खुद पहले गांधी साहब वाले अखलाकियात ले आए, फिर मेरा एतराज ले लें। तारक जमील साहब के खिलाफ मेरे करीब चढ़े हुए, आप किसी क्लिप में दिखाएं कि मैंने सख्त जुबान इस्तेमाल की हो। क्यों? तारक जमील साहब जब अपने मुखालफिन के ऊपर बात करते हैं वो लजाजत के अंदाज में करते हैं। नहीं, सख्त अल्फाज तो आपने किया, इस पर तो बल्कि लोगों ने माइंड भी किया है, कूड़ मार के गए ने जनाब, इधर ये करके गए ने वो करके, ये तो अपना क्या, मैंने ये लफ्ज सख्त अल्फाज आपने किए, मैंने कूड़ नहीं कहा। मैंने कहा है कि तारक जमील साहब इस तरह की रिवायत बयान करके टूट जाते हैं, पीछे सानू मुसीबत पै जाती है। कूड़ का लफ्ज मैंने नहीं इस्तेमाल किया। शाह जी, मैं अपने क्लिप अल्हम्दुलिल्लाह बार बार सुनता हूं, मैंने लफ्ज ये इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, मुझे गलती लगी है अब। अच्छा, अगर मैंने कूड़ भी बोल दिया ना तो ठीक, आप इतना नहीं, ये भी ठीक है क्योंकि झूठी रिवायत है। कूड़ जो है ना, ये पंजाबी में कहते हैं झूठी रिवायत को, रिवायत तो है झूठी है। तो अच्छा, दूसरा जो कहते हैं अपने बाबे कटो जनाब बोला कि लितर मारो, तो अब ये इंतहाई नामुनासिब अल्फाज। किसको मैंने कहा है? आपने सारों को कहा जी बाबा की कब्र जो कटो तो जनाब लितर मारो, ना, करो। ना, मैंने हमेशा उन लेक्चर्स में कहा है कि आपके उसूल के तहत, चूंकि आप कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल को जो है वो उल्टा लटकाना चाहिए और फांसी देनी चाहिए, तो हमने आपके उसूलों पे आपके बुजुर्गों की गुस्ताखियां साबित कर दी हैं, तो अब आप उनकी कब्रें उखाड़ें और उनको लटकाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके उसूल के तहत। क्या ये गुस्ताखे रसूल की सजा ये नहीं मानते? ये खादम हुसैन रजवी साहब, जिनको कोई हाथ नहीं डालता था, मीडिया से लेके फौज से लेके एजेंसियों तक, मैंने इल्मी गिरफ्त की है ना दलेराना अंदाज में उनके ऊपर, और मैंने उनके बुजुर्गों का शीशा उनको दिखाया ना, आया जवाब। वो कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मैंने कश्फ मजूब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में स्कैंडल गंदे दिखाए, तो कश्फ मजूब के लिखने वाले आथर की कब्र नहीं तोड़ी उन्होंने। चलो नहीं तोड़े, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि उसकी किताब ही बदल गई होगी। फिर मैंने कहा अगर किताब नहीं है तो बंदा भी फारग है। If there is no कश्फ मजूब, there is no अली बिन उस्मान अजमेरी। नहीं, उनका जवाब तो आया ना। नो, मैं और जवाब क्या है, छोड़ो ने जवाब छड़ दो। मैं नहीं, कहते हैं आज बैठ जाए हमारे साथ, पहले पूरी हो लेने दो। तो दूसरा, ये किताबें जो छाप रहे हैं आजकल के लोग, किताबें जो छाप रहे हैं उनके सर तन से जुदा क्यों नहीं हो रहे? बरेलवी किताबें नहीं छाप रहे। हश्त बहिश्त में चिश्ती रसूलुल्लाह का वाकया लिखा हुआ है, बरेलवी वो किताबें नहीं छाप रहे हैं, उनके सर तन से जुदा क्यों नहीं हो रहे? उनके खिलाफ क्यों नहीं ये लब्बैक या रसूलुल्लाह तहरीक चल रही है? धुस होगी आगे तहरीक, इधर सिर्फ दूसरों के ऊपर गरजती है, अपने बुजुर्गों के ऊपर नहीं गरजती है। कम से कम उन किताबें छापने वालों करें। हम नहीं कहते बुजुर्गों को चले कर दें, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, बदल देता हूं। इंजीनियर साहब ने आके तो हम दस किताबें बदल ली ने, तो पहले तक तो उन्होंने दी किताबां सन। इंजीनियर साहब जेडे तुहाडे मुजद्दद बन के तुहाडे नाज़िल होए ने, उन्होंने दस्या कि हाँ जी जरा तुसी कह, और वो तो खादम रिजवी साहब तो कश्फ मजूब ऐसे करके दिखाते होते थे, जिदा कोई मुर्शद नहीं हो किताब पकड़ ले। तो इंजीनियर साहब ने तुहानू दस्या है किताब पकड़ी जे ते गुस्ताखियां लिखियां ने, हुण कहंदे ने जी ये किताबां ने बदल गईयां, ते चुक चुक के दसदे क्यों सो? तुसी मनु मुजद्दद मान लवो जिन्हें तुहानू दस्या कि किताबें जाली जे। मुझसे पहले तो कभी किसी ने दावा नहीं किया कि कश्फ मजूब जाली किताब है, ये तारीफ शुदा है। मेरे क्लिप के बाद आया ना, तो मुझे मुजद्दद माने ना यार, मुझे हाथ डालें फिर। ये मैं एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात कर रहा हूं, ठीक है, एक टॉन्ट के तौर के ऊपर। तो ये सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, शबीर बदर का तन से क्यों नहीं जुदा? ठीक है, ये होना चाहिए गुंबद जो है वो कब्र से जुदा। सारे गुंबद उतारे इनकी कब्रों के ऊपर से, जिनको इतने बुजुर्ग टाइटल। दो सवाल इनको कंबाइन कर लेता हूँ। एक तो ये बताएं कि ये जो जमहूरी निज़ाम है और इस्लाम है, बाद लोग कहते हैं जमहूरियत नीरा खुला कुफर है, ये खुला कुफर है, वोट डालना भी कुफर है। और दूसरा ये जो जमात इस्लामी है, इसकी जो मौलाना मदूदी का जो फैसला था कि इसमें आए, इस पे सुने बड़े बड़े लोग इससे अलग हुए। और बाद लोग ये कहते हैं जी कि मौलाना मदूदी जो थे खुले पाकिस्तान के मुखालिफ थे, बाद कहते हैं ये झूठ है, तरीका सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, पहले मुखालिफ थे, बाद में साथ हो गए। नहीं, पहले थे मुखालिफ। हाँ, मुखालिफ तो बाद लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा झूठ है तरीका। नहीं, मुखालफत तो उनकी थी, वो इस तरह की मुखालफत नहीं थी कि पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। उनको खदशात थे कि जो यहाँ पे मुसलमान रह जाएंगे उनका कौन पुरसाने हाल होगा। और उनकी लिल्ला ये थी कि जब पाकिस्तान बन गया, उनका वंश ठीक है ये बन गया है, तो अब जाहिर है कि वो पाकिस्तान ही हिजरत करके आगे थे, यहीं रहे, तो वो कोई उस एतबार से उनका कोई मसला नहीं है। इस तरीके से तो कई देवबंदी उलमा थे, हुसैन अहमद मदनी और बाकी लोग जो हैं जो शुरू में मुखालिफ थे, बाद में फिर वो सिस्टम का हिस्सा बन गए, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी। तो ये जमहूरी निज़ाम कुफर है कि नहीं? जमहूरी निज़ाम जिसको कुफर कहा जाता है, उसमें तो
جو قانون ہے وہ اکثریت رائے سے بنایا جاتا ہے کہ یعنی اکثریت کہتی ہے کہ جی جو ہے وہ ہومو سیکچولیٹی جائز ہے تو وہ مان لیا جائے، تو یہ جمہوری نظام کفر ہے، اس طرح کا جمہوری نظام۔ اگر حلال کے دائرے کے اندر ہو کہ مثلا میں نے افطاری میں آپ کو شکنجی پلانی ہے، روح افزا پلانا ہے، جامع شریف پلانا ہے، پیپسی پلانی ہے، دودھ سوڈا پلانا ہے، اس کے اندر ووٹنگ کر لیتے ہیں حلال کے دائرے کے اندر، تو وہ تو اللہ کے نبی بھی ووٹنگ ہی کرواتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً رائے نہیں تھی کہ باہر نکل کے لڑا جائے، یہ تو اکثریت نے فیصلہ دے دیا تو باہر نکلے تھے، اور بعد میں شکست بھی ہوئی، فتح شکست میں بدل گئی، حالات و واقعات ایسے ہو گئے۔ تو اکثریت کی رائے سے فیصلہ ہونا حلال کے دائرے کے اندر وہ اکثریت کی رائے سے ہوگا۔ باقی جو انہوں نے شڈول چھوڑی ہوئی ہے نا کہ جی ایک جاہل کا اور ایک عالم کا ووٹ برابر ہوگا، ان کو کہیں کہ بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کا جاہل ہے، دیوبندیوں کا عالم جو ہے بریلویوں کا جاہل ہے، شیعہ کا عالم سنی کا جاہل ہے، سنی کا عالم شیعہ کا جاہل ہے، اور تسی پہلے آپس ایک دوسرے کو عالم جاہل مان لو نا۔ ایک عالم جو کہتا ہے یہ تو ہے ہی جاہل، تو علماء سارے میں کہنا ساری صحیح کہہ رہے ہو، ساری جاہل ہو گے، تاکہ ایک دوسرے کو جاہل کہہ رہے ہو نا، یہ نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا ووٹ سب کی برابر ہوگی، جو بیسک نیڈ ہے نا وہ ہر بندے کو سمجھ ہے، ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ ہے کہ میرے لیے کون سی چیز بینیفیشری ہے۔ اس کو کسی مولوی نے نہیں سمجھانا کہ ہاں جی ایک دودھ بیچنے والے ایک بھینسیں پالنے والے کے لیے کون سی چیز بینیفیشری ہے، وہ بھینس پالنے والے کو پتا ہے۔ ہاں ونس جب ایک جمہوری نظام قائم ہو جائے گا، اس نظام کے اندر جب عہدے دیے جائیں گے، پھر ظاہر ہے کہ بھینسیں پالنے والے کو پروفیسر میتھمیٹکس کا نہیں نکایا جائے گا، تو نہ مولانا صاحب نو لایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں پوچھا گا ہاں جی ووٹ ہوں میتھمیٹکس دے پروفیسر دی ایک تے دو دے برابر کرا یا تہاڈی کرا، کیونکہ تہاڈے میتھ تو نہیں آندی۔ اس طریقے سے ایک عالم دین جو دین سکھا رہا ہوگا وہاں پہ پوسٹ کو لگا، اس حساب سے تو پھر جس کی پوسٹ ہوگی اس کو ملے گی۔ ووٹنگ میں تو ظاہر ہے ایک جو ہے نا دودھ دہی والا کرنے والا ایک بندہ کہے گا جی میں گڈریا ہوں، اور انبیاء کی سنت جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالنا ہے۔ عالم دین جو ہے یہ تو ہمیشہ ہماری بھیڑ بکریوں کا دودھ ہی ہم سے مفت پہ جبراتوں پہ لے کے تو اپنا گزارا کر رہا ہے۔ میری ووٹ جو ہے عالم دین کے مقابلے میں 2 کے برابر ہونی چاہیے، تو دیو پھر 2 کے برابر کرو دی، پھر وہ دعویٰ صحیح ہے۔ اگر وہ کہتا ہے علم کے اوپر تو وہ اس سے علم سے پوچھیں گے تو پھر کہیں گے ہاں جی بریلویوں کے علماء کی ووٹ کتنے کے برابر ہو، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، شیعہ کی، وہ اپنے تو کہیں گے، باقی صاحب تو کہیں گے 0۔ سب کی ووٹ 1 کے برابر ہی ہوگی۔ اس کے بعد آپ رائے عامہ ہموار کریں نا، لوگوں کو قائل کریں، رائے عامہ ہموار کریں کہ ہاں جی اس کے لیے ہونا چاہیے۔ باقی جو حلال اور حرام کا فیصلہ ہے نا وہ رائے عامہ سے نہیں ہوگا، وہ جو قرارداد مقاصد میں بھی لکھا ہے کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف پاس نہیں کیا جائے، وہ سیدھی سی بات ہے۔ ادھر اوپر آگے بیٹھ